प्रेज द लॉर्ड। विश्वास से मेरे भाई और बहनों, और हम 7वां दिन में है अपने उपवास प्रार्थना का, और उपवास करते रहे, प्रार्थना करते रहे। ये सामर्थ्यशाली है। जब हम उपवास और प्रार्थना करते हैं उसमें बहुत कुछ हम महसूस नहीं कर पाते कि इसका उत्तर या परिणाम क्या होगा, लेकिन जैसे दिन बीतता चला जाएगा आप देखेंगे आपकी प्रार्थना स्वर्ग में सुनी गई है और आप उसका उत्तर पा रहे हैं। और जो ये स्ट्रॉन्ग होल्ड हम तोड़ रहे हैं, ये थोड़ा सा सीरियस प्रार्थनाएं हैं, क्योंकि ये अंधकार हमारे अंदर है, ये बाहर नहीं है, और ये हमारे अंदर रहकर हमसे ही युद्ध करता है, हमारे प्रियजनों से युद्ध करता है। इसे जब हम तोड़ेंगे तो हम मानसिक और शारीरिक दोनों रीति से आज़ाद हो जाएंगे, और हमारा आत्मा बल पाएगा और हम बढ़ते ही चले जाएंगे, हमें फिर कोई और रोक नहीं पाएगा। आज जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है जो हम तोड़ने वाले हैं वो है द स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ एडिक्शन, लत। किसी भी चीज़ों का लत, शराब का लत, ड्रग्स का लत, और भी बहुत सारी आदतें हैं जो एक एक करके हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज एडिक्शन। लत क्या है? एडिक्शन इज एन इनएबिलिटी to stop using a substance or engaging in a behavior even though it is causing a psychological and physical harm। अर्थात लत एक ऐसा अवस्था है जहाँ पे अब आपके अंदर वो शक्ति नहीं है, वो ताकत नहीं है कि आप उस पदार्थ का सेवन करना बंद करें, और एक ऐसा व्यवहार आपके अंदर जन्म लेने लगता है जो आपकी मानसिक दशा और शारीरिक दशा दोनों को ही हानि पहुंचाता है। अर्थात एक ऐसा आदत में आप प्रवेश कर जाते हैं जो आपके संयम से बाहर है और जो आपके लिए हानिकारक बनता ही जा रहा है। आदत, लत। किन किन चीजों की लत एक मनुष्य को हो सकती है? एल्कोहल एडिक्शन, शराब का लत। प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स एडिक्शन, अर्थात जब हम डॉक्टर्स को दिखाते हैं, जो दवाइयाँ लिखते हैं, बहुत सारी दवाइयाँ, खासकर जो कफ सिरप होता है जैसे कोरेक्स और भी कुछ, बेनाड्रिल, इन सबों में नशा होता है, नींद आता है, घोर नींद आता है। तो बहुत सारे लोग प्रिस्क्राइब ड्रग्स का भी सेवन करते हैं नशा में घोर हो जाने के लिए। ड्रग्स एडिक्ट, नाना प्रकार के ड्रग्स का भी सेवन लोग करते हैं, जैसे हेरोइन, अफीम, गांजा, चरस। लोग सिगरेट का भी लोगों को लत होता है। खैनी, तंबाकू, गुटखा, डेंड्राइट, इन सब चीजों का भी लोग सेवन करते हैं और इनकी बुरी आदतों में वो फंस जाते हैं। कैफीन का भी लत होता है। कई लोग एक दिन में 10-12 प्याली चाय पी लेते हैं। क्यों पीते हैं? क्योंकि उनका शरीर कैफीन मांग रहा होता है। गैम्बलिंग, जुआ का भी लत होता है। ताश से लोग जुआ खेलते हैं, वो ऑनलाइन गेम में जाके जुआ खेलते हैं, तो उन्हें जुआ का भी लत हो जाता है। फूड एडिक्ट, कुछ लोग हैं कि वो भूख के कारण नहीं खाते, वो एडिक्ट है खाने का। एक खाना खत्म हुआ ही ना हुआ वो दूसरा खाना खोजने लगते हैं, दूसरा खाना खत्म हुआ ही नहीं तो वो कुछ और खाना शुरू कर देते। एडिक्ट, वो उनको एडिक्शन है भोजन का। इंटरनेट, हमेशा इंटरनेट में बैठे रहना, कुछ ना कुछ खोजते रहना, जानते रहना, सर्च करते रहना, तो अर्थात वो फोन एडिक्ट है। कई बार लोग टीवी एडिक्ट है, अब तो स्मार्ट टीवी आ गया तो वहाँ भी इंटरनेट का प्रबंध है, तो लोग टीवी एडिक्ट बन जाते हैं, फोन एडिक्ट बन जाते हैं। गेमिंग, बहुत सारा गेम्स आ गया है जिसके पीछे माने बच्चे, यूथ माने पागल की तरह दिन भर मोबाइल में लगे रहते और खेलते रहते। और सेक्स एडिक्ट, बहुत लोगों को सेक्स का भी एडिक्शन है। ये सब चीज लत है, एडिक्शन है। ये एक ऐसा स्वभाव तैयार हो गया जो नेगेटिव है, ये आउट ऑफ कंट्रोल है, ये हानिकारक है। इसके प्रतिक्रियाएं हैं जो गलत परिणाम को जन्म देता है, हानि करता है। इसे एडिक्शन कहा जाता है। What are the 4 stages in addiction? वो 4 स्तर या स्टेज क्या है एडिक्शन में? पहला है एक्सपेरिमेंटेशन। कोई भी चीज एक इंसान पहले एक्सपेरिमेंट करने के प्रयास से उसे शुरू करता है। वो छोटा सा बच्चा सोचता है कि मैं सिगरेट फूंक के तो देखूं कैसा महसूस होता है। ये लोग जो सिगरेट पीते हैं
देखूं तो एक बार उसे टान कर कैसा महसूस होता है, एक बार शराब थोड़ा सा पीकर तो देखूं कैसा महसूस होता है, उसको पीने के बाद कैसा फीलिंग आता है, क्या है पोर्नोग्राफी, क्या है ब्लू मूवी, क्या होता है उसके अंदर, थोड़ा देखूं तो लोग क्या करते हैं, उसे चखना चाहते हैं, टेस्ट करना चाहते हैं, एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, इंक्यूजिटिवनेस से भरकर उसे जानना चाहते हैं। और जब ये वो करते हैं, पहले तो रहता है एक्साइटमेंट, वो एक्साइटमेंट अब आस्ते आस्ते रेगुलर बनने लगता है, अर्थात सेकेंड स्टेज है रेगुलर यूज। एक बार सिगरेट पिया, कुछ अनुभव हुआ, अब वो दूसरी बार पीते हैं, फिर तीसरी बार पीते हैं, एक बार पोर्नोग्राफी दिया, एक्साइटमेंट हुआ, चलो एक बार और देख ले, फिर एक बार और देख ले, करते करते वो रेगुलरली इस साइकिल में फंसते जाते हैं। ये उनका रेगुलर हैबिट बन जाता है, ऑन एंड ऑफ अब ये करना शुरू कर देते हैं, और वो समझते भी नहीं कि उनका ये जीवन का एक हिस्सा बनते चला जा रहा है। और उसके बाद ये थर्ड स्टेज जन्म लेता। ये तीसरा स्टेज क्या है? अब्यूज। जो एक्सपेरिमेंट था, उसके बाद वो यूज था, अब ये अब्यूज हो गया है। अब उसका दुर्व्यवहार हो रहा, जरूरत से ज्यादा सिगरेट पीना, जरूरत से ज्यादा शराब का सेवन करना, जरूरत से ज्यादा पोर्नोग्राफी, सेक्सुअल मूवी, ब्लू मूवी देखना, जरूरत से ज्यादा खाना, जरूरत से ज्यादा चाय पीना, जरूरत से ज्यादा मोबाइल में चिपके रहना, वहीं पड़े रहना, ये अब्यूज हो जाता है। और फोर्थ स्टेज तब जन्म लेता है, वो है एडिक्शन। अब ये एडिक्ट बन जाते हैं, इनको लत आ जाती है। जो भी चीज का ये निरंतर सेवन कर रहे हैं या व्यवहार कर रहे हैं या जिस चीज में ये लिप्त है, उसका ये एडिक्ट बन जाते हैं। अब ये वो चीजों का सेवन नहीं करते, वो चीज इनको अब कंट्रोल करता है, अर्थात वो उन पे डिपेंड होने लगते हैं। अब वहां से बाहर निकलना कठिन हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। जब ये ऐसे स्टेज में पहुंच जाते हैं तो उनके जीवन में कैसा असर आता है, हम कुछ लाइफ के साइड इफेक्ट्स को भी देखेंगे कि जो एडिक्शन में जब बहुत डीप चले जाते हैं उनके लाइफ में क्या क्या इफेक्ट आता है। नंबर 1, आइसोलेशन। अगर कोई ड्रग्स में के नशा में दिन रात पड़ा रहे, वो तो अकेला होगा ही। दिन भर कोई मोबाइल में चिपका रहे और वहीं देखता रहे, उसका माइंड वहीं रहे, वो किसी से बातचीत ना करे, कम्युनिकेट ना करे, उत्तर ना दे, वो तो आइसोलेट हो गए, अलग तो वो होगा ही। आइसोलेशन ब्रिंग स्टैग्नेशन। सेकेंड पॉइंट, उसका लाइफ स्थगित होने लगता है। एक सिचुएशन में आके वो ठहराव में है, उसके माइंड में क्या है? नशे का घोर, उस घोर में वो जी रहा है। ऑटोमेटिकली उसका जीवन का जो गतिविधि था, उसका जो प्रोग्रेस मार्च था, या उसका जो फॉरवर्ड मूवमेंट था, या उसके माइंड में जो गुड प्लानिंग था, या अच्छा एक क्रिएटिविटी था, वो स्टैग्नेशन में आ रहा है। उसका टैलेंट, उसका क्रिएटिविटी, उसका गुड प्लानिंग, उसका फॉरवर्ड मूवमेंट सब बंद हो रहा है। जीवन एक जगह में स्थगित हो रहा है। दिस डैमेजेस रिलेशनशिप। संपर्क टूटने लगता है। जब आइसोलेशन होता है, स्टैग्नेशन होता है, बहुत सारे रिश्ता टूटने लगता है, दोस्त यार पीछे चले जाते हैं। जो इंटेलिजेंट है, जो फोकस है, ऐसे लत वाले लोगों को पीछे छोड़ देते हैं, अपने सर्कल से बाहर निकाल देते हैं। परिवार, रिश्तेदार उन्हें तुच्छ करने लगते हैं। ऑटोमेटिकली रिश्ता टूटने लगता है, या उन पे टैग लग जाता है, ये नशाखोर है, ये शराबी है, ये बुरा है, ये अच्छा नहीं है, ये डोप लेता है, ये ड्रग एडिक्ट है, इससे दूर रहना, ये सेक्सुअल पाप में लिप्त है, पोर्नोग्राफर है, बिल्कुल नहीं मिलना। रिश्ता टूटने लगता है। सो इट डैमेजेस रिलेशनशिप। डोमेस्टिक वायलेंस भी जन्म लेता है। जब नशा में धुत वो व्यक्ति घर आता है और अपने बीवी पे क्रोधित होकर उसे पीटने लगता है, बच्चों को पीटने लगता है, घर का माहौल बिगड़ता है, लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज और नाना प्रकार की चीजें शुरू हो जाता, बर्तन टूटना, सामान टूटना, मारना, अर्थात नशा डोमेस्टिक वायलेंस को भी जन्म देता। फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। अधिकतर जो लोग नशा में ग्रसित होते हैं, ये फ्री नहीं आता। शराब फ्री नहीं आता, ड्रग्स फ्री नहीं आता, हर चीज के लिए पैसा चाहिए। इंटरनेट भी फ्री नहीं आता, खाना भी फ्री नहीं आता, हर चीज के लिए पैसा चाहिए। तो ऑटोमेटिकली ये व्यक्ति
फाइनेंशियल क्राइसिस में घुसता है, इसका परिवार इसके कारण फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में घुसता है, रोज का ये काम अच्छा से कर नहीं पाता, जॉब अफेक्ट रहता है, तो ये फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में घुस जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है पुअर वर्क परफॉर्मेंस। ऑटोमेटिकली जब माइंड नशा में हो, हैबिट्स बुरा हो गया है और आप उन गलत व्यवहार और स्वभाव का आप कैदी बन चुके हैं, आप कैसे अपना नॉर्मल काम अच्छा करेंगे? काम में मन नहीं लगेगा, ड्यूटी में रिस्पॉन्सिबिलिटीज ठीक से उठा नहीं पाएंगे, फॉरगेटफुलनेस, ड्राउजीनेस, डलनेस, माइंड ब्लॉकेज, ऑटोमेटिकली जॉब परफॉर्मेंस, एक्सेलेंसी कमता चला जाएगा। डिफिकल्टी इन कंसंट्रेशन, बिकॉज हर लत, हर नशा क्या कैप्टिवेट करता है? आपका माइंड। नशा कहाँ होता है? माइंड में। सिर घूमता है, सिर पिकअप में रहता है, माइंड में नशा चढ़ता है। जब आप मोबाइल देखते क्या इंगेज होता है? आपका माइंड, आपका थॉट, आपका अटेंशन, आपका कॉन्सेंट्रेशन वो मोबाइल में इंगेज हो जाता है, कैप्टिवेटेड हो जाता है, अर्थात आपका माइंड अटैक में आ जाता है। माइंड में ये स्ट्रॉन्ग होल्ड बन जाता है, माइंड में ये हैबिचुअल सिन एक ग्रिप लेकर वहां पे पावरफुली काम करने लगता है। आपके पूरे बॉडी को ये माइंड उस नशा के अधीन में कंट्रोल करने लगता है। आपके लाइफ के इस स्टाइल के वजह से, बिहेवियर के वजह से बाहरी जीवन भी आपका नष्ट होने लगता है। आपका वर्क कल्चर, फैमिली कल्चर, आपका रिलेशनशिप, आपका प्रोग्रेस, प्रमोशन, सब कुछ अटैक में आ जाता है और ये व्यक्ति अधिकतर डिप्रेशन या एंजाइटी का शिकार होता है। सो देयर इज ऑलरेडी अ मैनिफेस्टेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग होल्ड। इट प्रोवोक्स मेंटल हेल्थ कंडीशन। आस्ते आस्ते ये मानसिक रोगी बनने लगता है और एट द मोस्ट अगर बहुत बुरा जगह उसका स्थिति जाए तो वो क्रिमिनल रिकॉर्ड में पाया जाता है, क्रिमिनल एक्टिविटी में पाया जाता है। अधिकतर जो ड्रग एडिक्ट होते हैं वो माफियाज, ड्रग माफियाज के गैंग में आके फंस जाते हैं। अधिकतर नशाखोरी जो होते हैं, जो बहुत ज़्यादा शराब का सेवन करते, कहीं ना कहीं वो गुंडागर्दी में लिप्त हो जाते हैं, या जो प्रोनोग्राफी में बहुत ये इन्वॉल्व है, कहीं ना कहीं सेक्स ट्रेडर्स एंड सेक्स ट्रैफिकिंग में भी जाकर फंस जाते हैं। तो ये सब चीज़ बहुत एक्सट्रीम जाने से एक क्रिमिनल रिकॉर्ड को जन्म देता है। ये रूट कहाँ से है, सोर्स क्या क्या है ये एडिक्शन को एक व्यक्ति के जीवन में आने के लिए? ऑफ कोर्स सबसे पहला होता है, हमेशा हर सोर्स पहला है ब्लड लाइन से आता। अगर उस व्यक्ति के ब्लड लाइन में नशा है, अगर पिता शराब का सेवन करता है, ऑटोमेटिकली बेटा उसे देखते देखते बड़ा होते होते कम उम्र में ही शराब का प्याला थाम लेगा, सिगरेट की कश्तियां उड़ाने लगेगा, क्योंकि उसने अपने पिता को करते देखा है। अगर माँ मोबाइल एडिक्ट है तो बेटी उसको देखते ही देखते छोटे में ही 3 साल की उम्र में वो भी मोबाइल से खेलना शुरू कर देगी। अर्थात ये मैंने तो छोटा छोटा एग्जाम्पल दिया, लेकिन अगर घर में कोई प्रोनोग्राफर है माता या पिता में, ऑटोमेटिकली संतान भी प्रोनोग्राफी में लिप्त पाए जाते हैं। सो ये ब्लड लाइन से फ्लो होता है। सेकेंड है, अगर कोई व्यक्ति डीप मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर में जा रहा है या उसके लाइफ में डिप्रेशन है, एंजाइटी है, कई बार लोग इस एंजाइटी को दूर करने के लिए, डिप्रेशन को दूर करने के लिए वो नशा का सेवन करने लगते हैं और तब वो जाकर बुरी आदतों के लत में फंस जाते हैं। हालांकि डिप्रेशन एंड एंजाइटी में हमें यीशु को खोजना है, सच्चाई को खोजना है जो हमें स्वाधीन कर सकता है, आज़ाद कर सकता है, लेकिन लोग गलत रास्तों में घुस जाते हैं और धूर्त शैतान वहाँ बैठा ही रहता है उन्हें बहकाने के लिए। तो वो कई बार लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं और वो नशा करने लगते, वहाँ से बाहर निकलने के लिए। कई बार पीयर प्रेशर इसका कारण होता, बुरी संगति, बुरे दोस्त। इसलिए एक कहावत है, तुम मुझे बताओ तुम्हारे दोस्त कौन है, मैं तुम्हें बताऊंगी तुम कौन हो। अर्थात ये जो हम दोस्तों का चुनाव करते हैं, जब गलत दोस्त चुनेंगे तो हम भी उसके जैसे बन जाएंगे। पीयर प्रेशर, अगर नशा करने वाले लोग हमारे दोस्त हैं तो हम भी नशा करेंगे। अगर प्रोनोग्राफर हमारे दोस्त हैं तो हम भी प्रोनोग्राफी में गिर जाएंगे। अगर अश्लीलता से भरे हुए लोग हमारे मित्र हैं तो कहीं ना कहीं वो अश्लीलता हमारे अंदर भी पाया जाएगा। इसलिए मेरे बच्चों, यूथ, स्टूडेंट्स, अच्छे दोस्त चुनो,
धार्मिक दोस्त चुनो, पवित्र आत्मा से भरे लोगों से दोस्ती करो, तब तुम सही चलोगे, धार्मिक चलोगे और पवित्र चलोगे। लैक ऑफ फैमिली इन्वॉल्वमेंट, दैट इज केयर एंड गाइडेंस। जब एक परिवार अपने बच्चों का या नवयुवक या नवयुवती का जतन नहीं करता, देखभाल नहीं करता, उन्हें रास्ता नहीं दिखाता, उन्हें रोकता नहीं, टोकता नहीं, सुशोधन नहीं करता, कई बार बच्चे गलत संगतियों में फंस जाते हैं, टेम्पटेशंस में गिर जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं, गलत सोहबत और गलत संगतियों में गिर जाते हैं, और तब ये किसी न किसी चीज का लत में पड़ जाते हैं। सोसाइटी मेंटेनेंस, बहुत बार अपने आप को हाई क्लास सोसाइटी में मेंटेन करने के लिए शराब, ड्रग्स, सिगरेट का लोग सेवन करना शुरू कर देते हैं। करते करते वो उनका स्वभाव और व्यवहार बन जाता, प्रत्येक दिन का रेगुलर हैबिट्स बन जाता, और ये रेगुलर हैबिट्स बॉन्डेज को जन्म देता, और जब ये डीप रूटेड होता है तो स्ट्रॉन्ग होल्ड बन जाता है। जॉब रिक्वायरमेंट, ये जॉब का, प्रोफेशन का डिमांड ही है कि बॉस के संग बैठ के शराब पीना ही पड़ेगा, सिगरेट पीना ही पड़ेगा, कलीग्स के संग वो पार्टी करना ही पड़ेगा, वरना मुझे लोग ग्रहण नहीं करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे, मैं एक्सेप्टेंस नहीं पाऊंगा, मेरा प्रमोशन नहीं आएगा। और इन सब कारणों से भी लोग गिर जाते हैं, इन लतों की संगति में, इन एडिक्शंस में वो पड़ जाते हैं। सो देयर आर मेनी रीजंस, और मैंने आगे आपको 4 स्टेज कहा, तो एक्सपेरिमेंट भी खुद में एक रीजन बन जाता है इन सब चीजों के एडिक्शन में पड़ने के लिए। लेकिन बाइबल क्या कहता है? क्या ये पाप है? हाँ, ये पाप है। बाइबल साफ कहता है कोई भी शराबी, मत वाले लोग स्वर्ग राज्य के अधिकारी नहीं होंगे, स्वर्ग उन्हें ग्रहण नहीं करेगा। तो वचन क्या कहता है, हम एक एक करके वचन देखेंगे कि बाइबल नशा के बारे क्या कहता है, लत के बारे क्या कहता है, एडिक्शन के बारे क्या वर्णन है। और दाखरस, इफिसियों 5:18, और दाखरस से मतवाले ना बनो क्योंकि इससे लुच्चापन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। सो दाखरस से मतवाले मत बनो, दाखरस पियो लेकिन नशा करने के लिए मत पियो, और उसको पीकर लुच्चेपन में ना जाओ, अश्लीलता में ना जाओ, पाप में ना गिरो, बल्कि आत्मा से भरो। नेक्स्ट क्या कहता है, पहला पत्रस 5:8, Be sober minded, be watchful. Your adversary, the devil, prowls around you like a roaring lion, seeking someone to devour. अर्थात तुम अपने चाल चलन में क्या हो, वॉचफुल हो जाओ, जागृत हो जाओ, अपने माइंड में अलर्ट हो जाओ, अपने स्वभाव में सोबर हो जाओ, क्योंकि तुम्हारा शत्रु शैतान चारों तरफ घूम रहा है, किसे वो मार गिराए, किसे वो विनाश कर दे। इसलिए सतर्क रहो, गलत संगति से दूर रहो, प्रलोभनों से दूर रहो, एक्सपेरिमेंट करने मत जाओ। जान लो कि ये बुरा है, बुरा चीज बुरे परिणाम को, कॉन्सिक्वेंसेस को, परिणाम को जन्म देगा। अर्थात उन सब चीजों में तुम पढ़ो ही नहीं, उन सब चीजों से तुम बाहर निकलो, अपने आप को आगे ही तुम बचा लो। बी माइंडफुल। पहला जॉन 2:16 क्या कहता है, फॉर ऑल दैट इज इन द वर्ल्ड, द डिजायर ऑफ द फ्लैश एंड द डिजायर ऑफ द आईज एंड प्राइड इन possession is not from the Father but it is from the world. So तुम्हारे जो ये संसार की इच्छाएं हैं, ये जो तुम संसार की इच्छाओं में चलते हो, तुम्हारे आंखों का जो प्रलोभन है और तुम्हारे अंदर जो अहंकार है, ये पिता की ओर से नहीं है, ये शैतान की ओर से है, ये संसार की ओर से है। इसलिए इन प्रलोभन में तुम बिल्कुल ना पढ़ो। मैं हिंदी में आपके लिए पढ़ देती हूँ, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं है परंतु संसार की ओर से है। अर्थात इन सब चीजों से दूर रहो, इनसे तुम भागो। पहला कोरिन्थियों 15:33, डू नॉट बी डिसीव्ड, बैड कंपनी ruins good
मॉरल्स, धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देता है। जब तुम बुरे संगति में जाते हो, तुम्हारा जो अच्छा मॉरल कैरेक्टर है, तुम्हारा जो अच्छा संगति है, वो बिगड़ जाता है। जेम्स 4:7 सबमिट योरसेल्फ देयरफॉर टू गॉड, रेजिस्ट द डेविल एंड ही विल फ्ली फ्रॉम यू। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वो हमारे पास से भागेगा। परमेश्वर के पास आए, उसके सामने अधीनता में अपने आप को समर्पित कर दे, और शैतान क्या करेगा? आपसे भागेगा। आप नशा में गिर के लोगों से मत भागे शर्मिंदा होकर, बल्कि आप परमेश्वर के पास आए, कन्फेस करें, क्षमा मांगे, और शैतान आपके जीवन को छोड़कर भागेगा। Proverbs 21, wine is a mocker, strong drink, a brawler, and whoever is led astray by it is not wise. दाख मधु ठट्ठा करने वाला और मदिरा हल्ला मचाने वाली है। अच्छा, जब मनुष्य दाख मधु पी लेता है, वो ठट्ठा यार्की में घुसता है, उसके बाद वो मदिरा जो उसके अंदर गया है, अब हल्ला गुल्ला, शोर शराबा, लड़ाई झगड़ा, अश्लील गाली गलौज में जन्म लेगा। जो कोई इसके कारण चुप करता है वो बुद्धिमान नहीं। अर्थात जो शराब का सेवन करता है, नशा का सेवन करता है, वो बुद्धिमान नहीं, वो लज्जित होगा ही होगा, क्योंकि उसके अंदर जो शराब है, अब वो चिल्लाएगी, वो शराब हल्ला मचाएगा, वो शराब ठट्ठा को जन्म देगा, और वो लास्ट में क्या होगा? शर्मिंदा ही तो होगा। वो तो उसके अंदर काम करेगा ही करेगा, अपना चरित्र को तो वो दिखाएगा ही दिखाएगा। मत्ती 6:13, एंड लीड अस नॉट इनटू टेम्पटेशन बट डिलीवर अस फ्रॉम इविल। हे परमेश्वर, हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। जब आप प्रार्थना करेंगे कि पिता हमें बुराई से बचा, परीक्षा से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरा ही है, तो क्या होगा? हम बच जाएंगे, खुदा बचा लेगा। वो जो बुरी संगति से बचा लेगा, टेम्पटेशन से बचा लेगा, वो सोसाइटी प्रेशर से बचा लेगा, जॉब प्रेशर से बचा लेगा, पीयर प्रेशर से बचा लेगा। वो तुम्हें अंदर से बल देगा, तुम्हें अंदर से स्पिरिट ऑफ सेल्फ कंट्रोल मिलेगा। क्या आपको मालूम है, स्पिरिट ऑफ सेल्फ कंट्रोल पवित्र आत्मा का एक फल है? वो आपको वो फल देगा, जब आप मांगेंगे आपको मिलेगा, और आपका ये सेल्फ कंट्रोल इतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा कि पीयर प्रेशर नहीं दे पाएंगे, सोसाइटी प्रेशर नहीं दे पाएंगे, जॉब कल्चर प्रेशर नहीं दे पाएगा, यहाँ तक कि शैतान भी प्रेशर नहीं दे पाएगा, टेम्पटेशन में आपको गिरा नहीं पाएगा, क्योंकि आपका अंदर का सेल्फ कंट्रोल इतना ज़्यादा स्ट्रांग है शैतान को रेजिस्ट करने के लिए, और तब शैतान आपके सामने से भागेगा। John 8:36, so if the Son sets you free, you will be free indeed. जिसे खुदा आजाद करता है वो आजाद हो जाता। ट्रस्ट गॉड, ट्रस्ट गॉड फॉर योर फ्रीडम, ट्रस्ट गॉड फॉर एब्सोल्यूट डिलीवरेंस। सो यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। जब वो देखेगा तुम रो रहे हो, जब वो देखेगा तुम्हारा इरादा सच है, जब वो देखेगा तुम अंदर से आत्मा से चाहते हो उस स्ट्रॉन्ग होल्ड, उस बॉन्डेज से आजाद होने के लिए, तुम नम्र हो, तुम्हारा आचरण अच्छा है, वो तुम्हें खुद आजाद कर देगा। तब तुम नशा में उठोगे और गिरोगे नहीं, उस लत में तुम पड़े नहीं रहोगे, खुदा तुम्हें आजाद करेगा। पहला थिस्सलुनीय 5:6 और 8 पढ़ के मैं खत्म करूंगी। इसलिए हम औरों की नाई सोते ना रहे, पर जागते और सावधान रहे। पर हम तो दिन के हैं, विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहे। आई थिंक यू मिस्ड आउट 7।
मैं पढ़ देती हूँ आपके लिए इंग्लिश में। सो देन लेट अस नॉट बी लाइक अदर्स, हम दूसरे के समान ना बने, हु आर अस्लीप, जो सोए रहते हैं, बट लेट अस बी अवेक एंड सोबर, इसलिए हम जागते रहे, सोबर माइंडेड रहे, फॉर दोज हु स्लीप एट नाइट एंड दोज हु गेट ड्रंक एट नाइट, जो रात को सोते हैं वो रात को ही पीते हैं और सोते हैं, बट सिंस वी बिलोंग टू द डे, क्योंकि हम दिन के हैं, लेट अस बी सोबर, पुटिंग अ फेथ एंड लव एज अ ब्रेस्टप्लेट, हम परमेश्वर के प्रेम और उसके प्रति विश्वास को हम अपने जीवन का क्या बना ले, धार्मिकता का झिलम बना ले, एंड द होप ऑफ सैल्वेशन एज अ हेलमेट, और अपने दिमाग पे, सिर पे, माइंड में उद्धार का टोपी पहन लें, तो हम हर चीज से बचाए जाएंगे। अगर आज आप कोई भी लत में पाए जाते हैं, अल्कोहल, ड्रग्स, सिगरेट, तंबाकू, खैनी, इंटरनेट, मोबाइल, फूड, सेक्स, कोई भी चीज, गैम्बलिंग, गेम्स, आज तोड़ दीजिए, खुदा के पास है, इसे रेजिस्ट कीजिए अपने जीवन में, इसका सामना कीजिए। पहले तो कन्फेस कीजिए कि हाँ मेरे अंदर ये गलती है, दूसरा चीज इसका सामना करें, ये भागेगा, शैतान आपके जीवन से भागेगा। यीशु के नाम से हर चीज बदल सकता है, हर चेन टूट सकता, हर बॉन्डेज टूट सकता, हर बुरा स्वभाव टूट सकता है। जब आप इन सब चीजों के विरुद्ध लड़ेंगे, युद्ध करेंगे, शैतान मजबूर है हारने के लिए, उसे वहां छोड़ देंगे, वो जीवन भर आपको वहीं बांधे रखेगा और रोज आप मर मर के जिएंगे। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, आज इसे तोड़ दे, इसका रेजिस्ट कर, इसका सामना करे, इन व्यवहारों से प्रेम ना करे, इनसे घृणा करे, इन्हें तुच्छ समझे, और जब खुदा के पास आप सच्चे मन से रोएंगे, वो सुन लेगा। पिता परमेश्वर, जितने भी भाई बहन इन लतों में पाए जाते हैं, उन एडिक्शन के स्पिरिट को यीशु के नाम से मैं घुड़कती हूँ। हर अंधकार की शक्ति इनके जीवन से दूर हो जा, यीशु नासरी के नाम से। वो चेन, वो बॉन्डेज, वो शैकल ऑफ एडिक्शन टूट जा, टूट जा, टूट जा, यीशु नासरी के नाम से। पिता, वो घर में अशांति जो इन सारे नशा के कारण जन्म लेता है, वो लड़ाई झगड़ा, वो अशांति का आत्मा, वो अपशब्द का आत्मा, वो गुस्सा, वो गाली, मैं उसे बांधती हूँ, निष्क्रिय करती, घुड़कती हूँ, डांटती हूँ यीशु नासरी के नाम से। हर वो रूट जहां से ये आया है माता और पिता से, उसे मैं ब्लड लाइन को काट देती हूँ यीशु के नाम से। यीशु का लहू ब्लड लाइन तेरे विरुद्ध है। वो झगड़े की आत्मा, वो नशे की आत्मा, वो डोमेस्टिक वायलेंस, वो दोष आरोप, वो गिल्ट, कंडेमनेशन दूर हो। यीशु का लहू तेरे विरुद्ध है। एवरी एडिक्शन ब्रेक इन जीसस नेम। Addiction of pornography, addiction of internet, mobile, game, gambling, break in Jesus' name. Food, break in Jesus' name. Darkness, demon leaves family right now in Jesus' name. अंधकार की शक्तियां परिवार छोड़, पाताल जा, यीशु नासरी के नाम से। अंधकार दूर हो, झूठ की आत्मा दूर हो, हर झूठ टूट जा, अहंकार टूट जा, गुरूर टूट जा, स्टबर्ननेस टूट जा, नम्र हो, नम्र हो। पिता, उन भाई बहनों के आंखों को खोल खुदा, क्यों अनुताप करे, समझे कि उनका बुरा ये जो एडिक्शन है केवल उनका जीवन नहीं बल्कि उनके परिवार के जीवन को भी विनाश कर रहा है। वो ब्लाइंड फोल्डेडनेस मैं यीशु नाम से तोड़ती हूँ। हर आंखों की झूठ की पट्टियां टूट जा, टूट जा, टूट जा, टूट जा, यीशु नाम से झूठ की पट्टियां टूट जा, टूट जा, टूट जा, आंखें खुल जा, अनुताप की आत्मा आए, अनुताप की आत्मा आए, पश्चाताप जन्म ले, पश्चाताप जन्म ले, छुटकारा आए, छुटकारा आए, यीशु नाम से छुटकारा आए, यीशु नाम से छुटकारा आए। खुदा छुटकारा खोल, खुदा छुटकारा खोल, खुदा डिलीवरेंस खोल। हर दुष्ट आत्मा
घर को छोड़, परिवार को छोड़, मैरिजेस छोड़, फैमिली छोड़, बच्चों को छोड़, नवयुवक नवयुवती को छोड़, पाताल जा, विनाश हो जा, पाताल जा, विनाश हो जा, हमारे बच्चों के जीवन से निकल, विनाश हो जा। एक एक दुष्ट आत्मा हमारे बच्चों के जीवन से निकल और विनाश हो जा, गायब हो जा, उखड़ जा, पाताल चला जा। एक एक स्ट्रॉन्ग होल्ड टूट जा, टूट जा, दोबारा आना नहीं, दोबारा एस्टैब्लिश होना नहीं, दोबारा इंस्टीट्यूट होना नहीं। यीशु का लहू तेरे विरुद्ध है, यीशु का लहू तेरे विरुद्ध है। एक एक स्ट्रॉन्ग होल्ड, एक एक मेंटल डिफॉर्मिटी, एक एक मेंटल डिसऑर्डर, एंजाइटी, डिप्रेशन, एडिक्शन मैं तोड़ देती हूँ यीशु नासरी के नाम से। quarrelsome powers, division, chaos, allegation, accusation, condemnation मैं तोड़ देती हूँ यीशु नासरी के नाम से। यीशु का लहू अंधकार, दुष्टात्मा, स्ट्रॉन्ग होल्ड, ब्लड लाइन, एंसेस्ट्री कर्स तेरे विरुद्ध है, तेरे विरुद्ध है, तेरे विरुद्ध है। तू यीशु का सामना करेगा तो हम तक पहुंच नहीं पाएगा, हमारे बच्चों तक पहुंच नहीं पाएगा, हमारे परिवार तक पहुंच नहीं पाएगा, क्योंकि खुदा का लहू तेरे विरुद्ध है। पिता घर परिवार को छुटकारा दे, उस भाई उस बहन को छुटकारा दे, बच्चों को आजाद कर दे, परिवार आजाद हो जाए। यीशु तेरे संग वो जुड़ने लगे, तुझसे प्रेम करे, पवित्र आत्मा का फल पाए, पवित्र आत्मा के फल, संयम की आत्मा उनके अंदर पाया जाए। और जब वो शैतान का सामना करे, शैतान उन परिवार, घर, उस भाई उस बहन के जीवन से यीशु नाम से भागेगा। खुदा आजाद कर दे, आजाद कर दे, आजाद कर दे, आजाद कर दे, आजाद कर दे। नम्र हृदय जन्म ले, कोमल हृदय जन्म ले, आज्ञाकारी हृदय जन्म ले, पवित्र आचरण जन्म ले। यीशु के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। प्रार्थना में लगे रहे, बने रहे। और यहाँ पे हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड का प्रचार मैं यहाँ पे समाप्त करती हूँ, क्योंकि और भी बहुत सारा टॉपिक है, उतना मैं कवर इस बार नहीं करूँगी। अगले बार में भी मैं फिर से एक नया वीडियो लेकर आऊँगी स्ट्रॉन्ग होल्ड के ऊपर। लेकिन कल आप ज़रूर हमारे चर्च सर्विस में शामिल हो। कल के उपवास प्रार्थना में कोई स्पेशल वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होगा। जो भी हमारा संडे सर्विस है, आप हमारे संग फेलोशिप करें। फिर मंडे से मैं होली स्पिरिट के ऊपर 1 वीक एक टीचिंग लेके आऊँगी। गॉड ब्लेस यू।